Good morning, dear student. We started the lesson number 3, the सल्तनत पीरियड. हम कौन सा लेसन देख रहे हैं? द सल्तनत पीरियड. उसमें हमने क्या देखा? स्लेव डायनेस्टी. स्लेव डायनेस्टी यानी जो रूलर्स थे इस डायनेस्टी के, उनको क्या कहते थे? स्लेव्स और मुमलक. इन दिस वे वी सी द दिस डायनेस्टी, दिस रूलर क्या कहते थे? वो मोहम्मद गोरी के स्लेव्स थे. विच मोहम्मद गोरी. तो सबसे फर्स्ट कौन देखा हमने? द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज द कुतुबुद्दीन ऐबक. विच कुतुबुद्दीन ऐबक. फिर उसके बाद हमने क्या देखा? कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट रूलर, बट मोहम्मद गोरी हैड लेफ्ट हिम इन द चार्ज ऑफ टेरिटरीज. फिर मोहम्मद गोरी के डेथ के बाद कुतुबुद्दीन को ही क्या कहा गया? लाख बख्श, क्योंकि वो काइंड हार्टेड था और उसने बहुत सारी वेल्थ अपनी चैरिटी में दी थी. उसके बाद उसका सक्सेड कौन आया? शामस-उद-दीन इल्तुतमिश. विच शामस-उद-दीन इल्तुतमिश. ही इज कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ द सुल्तानत. इसको ही क्या कहा जाता है? शामस-उद-दीन इल्तुतमिश को रियल फाउंडर ऑफ द सल्तनत. उसके बाद फिर शामस-उद-दीन सल्तनत के इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान को ये बना दिया. उसको फर्स्ट लेडी सुल्तान ऑफ द दिस डायनेस्टी. बट फिर वो नोबेल ये नहीं चाहते थे कि ये वुमेन होके ये राज करे, इसलिए फिर उसके बाद कौन आ गया? रुकनुद्दीन फिरोज शाह. विच रुकनुद्दीन फिरोज शाह. बट ये क्या था? सिर्फ सन ऑफ द इल्तुतमिश. रुकनुद्दीन फिरोज शाह कौन था? सन ऑफ द इल्तुतमिश. एंड ही ओनली एंजॉइंग द हिमसेल्फ. उसका राजकारभार में ध्यान नहीं था, वो सिर्फ खुद को ये करता था, एंजॉय करता था और स्पेंड द टाइम एंड मनी फॉर ओनली एंजॉइंग. फिर उसके बाद फिर से लोगों ने किसको सुल्तान बना दिया? रजिया सुल्तान को. यस, एंड रजिया सुल्तान वाज द वेरी शॉर्ट पीरियड, क्योंकि द नोबल्स अपोज हर बिकॉज दे हेटेड टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम द वुमन. दे डिड नॉट लाइक रजिया फॉर टेकिंग डिसीजन विदाउट द कंसल्टिंग देम. फिर आफ्टर देम नसरुद्दीन मोहम्मद. Which period? Nasruddin period. After the death of Rajia, Nasruddin Muhammad, another son of Iltutmish, ruled from 1246 to 1266. He was the puppet in the hand of powerful nobles. ये क्या हो गया था? सिर्फ puppet था, यानी खिलौना हो गया था किसका? पावरफुल नोबल्स का. Now we see the last, Ghiyas-ud-Din Balban. Balban was the most powerful ruler of the slaves. Ghiyas-ud-Din Balban was the most powerful ruler of the slave dynasty. He had been an important noble since the region of Iltutmish and real power of behind the Nasruddin Muhammad. वो किसके पीछे ये कर रहा था? नसरुद्दीन मोहम्मद के पीछे. Balban reorganized the strengthened army. He fought against the local ruler and defeated many of them. इसने बहुत लोकल रूलर के साथ फाउट किया, बहुत सारी लड़ाई जीती और फिर उसके अगेंस्ट वो डिफीटेड हो गया. एंड ही आल्सो गार्डेड द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर अगेंस्ट द मंगोल रेड्स. Balban wanted the people to look up the Sultan. He introduced the Persian custom of the Sidah and Paijboz, Zamibos. People were against this as they felt such a custom were reserved for the god alone. And in this way Balban's successor were weak. उसके सक्सेसर क्या बन गए? वीक हो गए. एंड इन 1290 अभी न्यू डायनेस्टी आ गई थी. विच द खलजी नोबल्स कैप्चर द थ्रोन ऑफ दिल्ली. अभी दिल्ली को किसने कैप्चर कर लिया था? The Khalji dynasty. Now here is the end of slave dynasty
And which is the next dynasty's rule over the Delhi? Yes, it is the Khalji dynasty. Understood? The slave dynasties and ruler of the slave dynasty. Okay. Now we see about the खलजी डायनेस्टी. अब हम किसके बारे में देखेंगे? खलजी डायनेस्टी. खलजी सुल्तान रूल्ड फॉर द 3 decades. They expanded and the consolidated the sultanates further. इन्होंने कितने साल तक राज किया? About 3 decades. सबसे फर्स्ट था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी. जलालुद्दीन फिरोज खिलजी. He born in 1290 and died and he is 1296. Jalaluddin was a weak ruler. ये बहुत weak ruler था. He adopted the lenient policy towards the Mongols and married one of his daughter to Ulugh Khan. The Mongol leader Jalaluddin was succeeded by his nephew Ali गुरशाह who took the title of अलाउद्दीन. देखो ये बहुत वीक रूलर था और उसने लेनिन पॉलिसी ये की थी मंगोल की तौर और उसने उलग खान से मैरिज किया था. वॉज द मंगोल लीडर. और फिर उसने किसको बाद में ये कर दिया? अली गुरशाह who took the title of Alauddin Khalji. Alauddin Khalji was the most powerful ruler of this dynasty. अब हम कौन सी डायनेस्टी के बारे में देख रहे हैं? खलजी डायनेस्टी के बारे में. और who is the most powerful ruler? Yes, Alauddin Khalji. Alauddin Khalji was the most powerful ruler of this dynasty. He was an ambitious ruler. अलाउद्दीन कैसा था? बहुत ambitious था. Soon after coming to power, he set about his goals to establishing an all India empire. उसका गोल क्या था? पूरे इंडिया के ऊपर राज करना. तो सबसे पहले उसकी क्या पॉलिसी थी? एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर. Which expansion of empire? Alauddin conquered the Gujarat and Malwa. This gave him control over the western seaport. अलाउद्दीन ने गुजरात और मालवा को कैप्चर कर लिया था और उसका भी किसके ऊपर कंट्रोल था? पूरे वेस्टर्न सीपोर्ट के ऊपर. बिटवीन 1301 and 1303 he campaigned in the Rajasthan and captured the fort of रणथंभौर. और उसने रणथंभौर को भी अभी कैप्चर किया था. Which century? In 1301 and 1303 he captured the fort of Ranthambore in the Rajasthan. देखो उसने रणथंभौर एंड चित्तौड़ फ्रॉम द राजपूत और राजपूतों से चित्तौड़गढ़ भी कैप्चर कर लिया था. देयर आफ्टर ही सेंट अ लार्ज आर्मी टूवर्ड द साउथ अंडर हिज ट्रस्टेड जनरल मलिक कफूर. फिर उसने अभी कहाँ पे वो उसका मोर्चा कहाँ पे वो ये कर लिया था? साउथ की टूवर्ड. मलिक कफूर डिफीटेड द यादवाज एंड काकतियाज. मगर मलिक कफूर क्या हो गया था? यादव से और काकतिया से हार गया था. होयसालस and the Pandyas. He also carried away a lot of war booty which included the precious metal, elephants, horses and slaves. The king so defeated were allowed to continue as the ruler, but they had to pay tribute to Alauddin and acknowledge his overlordship. Toward the end of Alauddin region, his empire was the large at that of King Ashoka. देखो मलिक कफूर था तो उसने किसको किसको ये किया था? डिफीटेड यादव, काकतियाज, होयसाल्स एंड पांड्याज को हराया था. और क्या किया उसने? बहुत सारा खजाना लेके आ गया. वो क्या क्या? मेटल्स, एलिफेंट, हॉर्सेस एंड स्लेव्स. एंड द किंग सो डिफीटेड वेयर अलाउड टू कंटिन्यू द रूलर.
और फिर जो राजा हार गए तो उन्होंने क्या किया था, कंटिन्यू टू रूल, बट दे हैड पे ट्रिब्यूट टू अलाउद्दीन एंड एक्नॉलेज ऑफ द हिज ओवर लॉर्डशिप। एंड इसका राज कब तक चला, टूवर्ड द एंड ऑफ अलाउद्दीन रीजन हिज एम्पायर was as large as that of King Ashoka. Okay. Economic measures. Alauddin Khalji ordered that the measurement of all the lands under the cultivation अलाउद्दीन खिलजी कैसे मेजर करता था, लैंड अंडर द कल्टीवेशन। ही डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी। उसने लैंड को डिफरेंट कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू फर्टिलिटी डिवाइड किया था। द लैंड टैक्स, खरज, क्या कहते थे लैंड टैक्स को, खरज, वाज फिक्स अकॉर्डिंगली, और वो क्या था, फिक्स था लैंड टैक्स, लैंड के ऊपर टैक्स लेना। टू गेट मोर मनी अलाउद्दीन रेज द लैंड टैक्स इनटू द डोब रीजन। अभी उसको ज़्यादा मनी के लिए उसने और क्या किया था, लैंड टैक्स इन द डोब रीजन मीन्स द फर्टाइल लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना रिवर्स टू 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस। और उसने जो गंगा और यमुना रिवर के बीच में जो बेसिन था उसके ऊपर कितना टैक्स लगाया था, जो माल होगा उसका हाफ उसको टैक्स में देना पड़ता था। ही आल्सो इंश्योर दैट द पीसेंट वेयर नॉट बर्डन एनी फर्दर। उसने और पीसेंट को भी बर्डन दिया था। ही केप्ट अ स्ट्रिक्ट चेक ऑन द नोबल्स एंड डिड नॉट अलाउ देम टू कलेक्ट एनी एडिशनल टैक्सेस। और उसने एक स्ट्रिक्ट किया था नोबल्स को कि उनको कोई एडिशनल टैक्स नहीं करना है। टू कीप द चेक ऑफ हिज ऑफिसर टू डिस्करेज द करप्शंस, अलाउद्दीन आल्सो इंट्रोड्यूस अ सिस्टम of getting the account of his officers audited. This system was later followed by Sher Shah Akbar. Alauddin also introduced the market कंट्रोल पॉलिसी। उसने और एक क्या पॉलिसी ये की थी, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। उसके अनुसार जो फूड ग्रेन्स आइटम है, sugar, cooking oil and etc. shop owner were asked to charge the fixed rate by the sultan। और ये इसको क्या किए थे उन्होंने, फिक्स रेट किए थे सुल्तान के। आल्सो ही आल्सो अपॉइंटेड अ स्पेशल ऑफिशियल टू कीप अ चेक ऑन द शॉप ओनर्स एंड हु वेयर caught the charging even little extra or cheating with the weight was punished severely। देखो जो ज़्यादा टैक्स ये भाव लगाता था या जो अमाउंट फिक्स की उसके अलावा ज़्यादा लगाता तो उसको क्या होती थी, पनिशमेंट होता था। दिस आइडिया वाज ऑफ मेकिंग गुड्स चीपर वाज प्रोबेबली इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज अलाउद्दीन वांटेड टू पे हिज सोल्जर ऑन अ लो सैलरी। इट अलाउड टू मेंटेन अ लार्ज आर्मी ऑन द लिमिटेड सोर। उसका कहना था इसका क्योंकि उसको लो सैलरी पे बहुत सारे आर्मी सोल्जर की ज़रूरत थी, इसलिए वो ये मेंटेन कर रहा था। दिस पॉलिसीज ऑफ अलाउद्दीन खिलजी मेड द मेनी पीपल पुअर। और ये क्या हो गई थी, अभी बहुत लोगों को पुअर कर रही थी ये पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू बरानीज, नो गोल्ड, सिल्वर, टैंकर्स, जेटल्स और सुपरफ्लुअस commodities which are the causes of rebellion were to be found the houses of Hindu. They were even deprived of the common luxury chewing beetles. Now student, we will stop here. Today we look about the Khalji dynasty
and mostly about the Alauddin Khalji. Okay, read this lesson at home. Take care. Bye.